जय नारायण स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, उसमें ए सी साइड ए बी साइड के इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी एंगल, बी और सी एंगल का जो बाइसेक्टर है ओ बी एंड ओ सी, वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। ज्वाइन ए टू ओ, यानी ए को ओ से ज्वाइन करना है, सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ओ सी और ओ बी जो बाइसेक्टर्स हैं बी और सी के, उनको ये शो करना है वो दोनों ही बाइसेक्टर्स इक्वल है। और सेकेंड हमें क्या शो करना है कि एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि ये वाला जो साइड है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे गिवन है इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी इक्वल टू ए सी कर देंगे। इट इज गिवन, ये गिवन है हमें। सेकेंड पॉइंट हमें क्या गिवन है, हम ये जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कि टू साइड्स इक्वल होते हैं। अगर टू साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल में तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाली साइड ए सी और ए बी दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल सी एंड बी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब अगर हम दोनों ही एंगल्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ऑफ ए बी सी कर दें, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी बी। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ओ बी बाइसेक्टर है तो यानी कि इस पूरे एंगल को ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इधर ओ सी बाइसेक्टर है तो ये भी इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ए बी सी के हाफ को क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज अ हाफ पार्ट ऑफ होल एंगल, पूरे एंगल का ये हाफ पार्ट है, इसको लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी। और ये वाला क्या हो गया, ये हमारा इसका हाफ पार्ट है तो ये हो गया ओ सी बी, तो इसको लिखेंगे ओ सी बी, यानी ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो अब इस छोटे ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इस ट्राइंगल में अब देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड ओ बी हो गई और इसके अपोजिट साइड ओ सी हो गई। तो यहाँ पे ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी, जो कि हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए एंगल को, ये वाली जो साइड है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि दोनों ही ट्राइंगल में क्या क्या चीज हमें गिवन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ए बी ए सी के इक्वल, इट इज गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ये पहले ही हमें दिया गया था, इट इज गिवन इन क्वेश्चन में दिया है। देन और क्या गिवन है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमने अभी देख लिया, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। एंड एक और चीज है जो कि यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोनों ही ट्राइंगल को तो ओ ए जो है वो कॉमन पार्ट है, तो यहाँ लिख सकते हैं ओ ए इज कॉमन, ओ ए हमारा यहाँ पे कॉमन हो गया। तो अब यहाँ दोनों ही ट्राइंगल में हम देखें तो तीनों साइड इस ट्राइंगल की, यानी कि ट्राइंगल ए ओ बी की तीनों साइड इस ट्राइंगल, सेकेंड वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है।
इसका मतलब हो गया 3 पार्ट हमारे इक्वल हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC की। और किस क्राइटेरिया से हुआ? साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे SSS क्राइटेरिया हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स इक्वल शेप एंड साइज के हैं। यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल के सारे पार्ट, सारी लाइन, सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स सेकेंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल दिस BAO इक्वल हो जाएगा किसके? OAC के। तो यानी ये दोनों पार्ट इक्वल प्रूफ हो गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि OA जो है वो बाइसेक्टर है। OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यानी कि ABC जो ट्रायंगल है उसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, यानी कि BC साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये BD की लेंथ DC की लेंथ के इक्वल होगी। और यहाँ पे हमें शो करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। यानी ये शो करना है कि ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल है? क्योंकि AB AC के इक्वल आ जाएगा। तो AB को AC के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल में क्या गिवन है? फर्स्ट एंगल ADB, एंगल ADB, ये वाला ट्राइंगल भी 90 और ये वाला भी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर BC पे है। तो ADC ADB इक्वल टू क्या हो जाएगा? ADC। और ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे हम दोनों ही ट्राइंगल में देखें तो AD हमारा साइड कॉमन है, तो AD इज कॉमन लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? एक ये एंगल हो गया और ये साइड दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। और हमने ये देखा था कि AD क्या है? बाइसेक्टर है BC का। तो यानी कि BC को 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। तो दोनों ही ट्राइंगल में BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC हो जाएगा। ये कहां से हुआ? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। ये बाइसेक्टर है BC का, इसलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल में 3 पार्ट इक्वल हो गए। एक एंगल इक्वल हो गया और 2 साइड्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ? देख रहे हैं साइड एंगल साइड, तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा SAS क्राइटेरिया। अब जब दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं इनके आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं AB किसके इक्वल हो जाएगा? AC के। तो यहां से हो गया AB इक्वल टू AC बाय CPCT। और किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल है तो हम इसको कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC
इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE, यहाँ पे BE एंड CF क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। ये कहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, AC और AB इक्वल साइड पे आ रहे हैं। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें ये शो करना है ये दोनों ही एल्टीट्यूड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। तो एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, वर्टेक्स को अपोजिट साइड से ज्वाइन करने वाले परपेंडिकुलर्स ही एल्टीट्यूड्स होते हैं। तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि वो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा और 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें ABE और AFC दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या पार्ट इक्वल है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ABE and triangle AFC, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे क्या क्या पार्ट यहाँ पे इक्वल है। तो हम देख रहे हैं ABE इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, और हम ये देख रहे हैं ये जो A एंगल है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो लिख देंगे A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे AEB, एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC है, AFC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इसलिए 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेंगे यहाँ पे। थर्ड वाला पार्ट क्या इक्वल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें गिवन है AB इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहाँ पे टू साइड्स AB और AC आपस में इक्वल है। तो AB इक्वल टू AC दिया गया है, इट इज गिवन। और हमें पता है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब 3 पार्ट इक्वल प्रूफ होते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AFC के। ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सारे फर्स्ट ट्राइंगल के सारे पार्ट सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होंगे, यानी कि ये जो BE और CF क्या है, दीज आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो BE किसके इक्वल होगा, CF के। ये किससे हो गया, बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। थैंक यू।